रतन टाटा जी की इस बेइज्जती ने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का पूरा हुलिया चेंज करके रख दिया। क्यों? क्या हुई? जी हाँ दोस्तों, बात है उस समय की जब इंडिया के पास फुल्ली मैन्युफैक्चर्ड इंडियन कार नहीं थी। तब हमारे श्री रतन टाटा जी ने सोचा कि मैं भारत को एक फुल्ली मैन्युफैक्चर्ड इंडियन कार दूंगा। तभी रतन टाटा सर के सामने आई एक बहुत बड़ी समस्या मैन्युफैक्चर प्लांट की, जो उस समय कॉस्ट कर रहा $2 बिलियन, जो कि उस समय एक बहुत बड़ा अमाउंट था। तभी रतन टाटा सर जी ने जुगाड़ लगाया और ऑस्ट्रेलिया में बिक रहे निसान के प्लांट को खरीदा और इंडिया के पुणे में स्टेब्लिश किया। और तभी भारत को मिली अपनी पहली कार टाटा इंडिका। रतन टाटा जी ने भारतीयों को अपनी पहली कार तो दे दी, लेकिन वो कार भारतीयों को ज्यादा पसंद नहीं, क्योंकि उनके पास पैसेंजर कार बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जिसके कारण उसमें क्वालिटी इश्यू आ रहे थे और सेल्स तो खत्म, बाय बाय टाटा। जिसके बाद रतन टाटा सर ने अपनी ऑटोमोटिव सब डिवीजन को बेचने का फैसला किया और अमेरिका की जानी मानी कंपनी फोर्ड के मालिक बिल फोर्ड से बातचीत की। इस बातचीत के दौरान बिल फोर्ड ने रतन टाटा जी की बेइज्जती करते हुए कहा कि जब पैसेंजर कार बनाने का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है तो क्यों बनाई, ये कंपनी खरीद कर मैं तुम्हारे ऊपर एक एहसान कर रहा हूँ। ये बात श्री रतन टाटा जी को बहुत बुरी लगी और उसी शाम वो इंडिया की फ्लाइट पकड़कर इंडिया आ गए। उसके बाद रतन टाटा जी ने अपनी रिसर्च और डेवलपमेंट पे बहुत काम किया और अपनी टाटा इंडिका को भारत की सड़कों पर रीलॉन्च किया। उसके बाद वो कार भारतीयों को बहुत पसंद आई और उसकी सेल दिन ब दिन बढ़ती गई। और फिर रतन टाटा जी ने भारत में एक से एक नई कारें लॉन्च की और फोर्ड का इंडिया से गया। तब कहानी में आया एक ट्विस्ट। लैंड रोवर और जैगवार की गिरती हुई सेल को देखकर फोर्ड ने फैसला किया कि मैं इस कंपनी को बेच देता हूं। तब रतन टाटा जी ने दोनों कंपनियां लॉस में होने के बाद भी दोनों कंपनियों को खरीदा और उन्हें एक प्रॉफिटेबल कंपनी बनाकर फोर्ड के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा। और वही था हमारे भारत के असली लक्ष्य। ऐसी और जानकारी के लिए फॉलो गाड़ी की बात राइट नाउ।